जी, अबू जी, विपक्षी राजनीतिक दल जम्मू और कश्मीर में और विशेषकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस हम्म। सिवाय मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन के अलावा इनके पास कोई विषय रह नहीं गया, क्योंकि लोगों में अपनी साखें खो चुके हैं। जी। 60-70 साल जम्मू कश्मीर के लोगों को सिर्फ खोखले वादे और नारों के सिवा आज तक कुछ मिल नहीं पाया। पहले तो इस विषय पे आ जाऊं, जो ये जिसे कहते हैं आज बड़े खलीफा बनके जिसे कहते हैं सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार के स्टैंड पर। मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि 1947 से लेके वर्ष 2018 तक, 18 में तो खैर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान ही हो, उससे पहले सिर्फ 4 बार म्युनिसिपल चुनाव, 70 वर्ष में सिर्फ 4 बार म्युनिसिपल चुनाव हुआ। पहले 84 में हुआ, 84 के बाद 2004 में हुआ, और 2004 के बाद 14 वर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी ने करवाया। अरे भाई, एक महीने की तो, महीना 1.5 महीने की तो बात है, इतना बड़ा कौन सा बखेड़े वाली बात होगी इसमें। और जो भी निकाय चुनाव यहां कराए, कभी भी 73rd 74th अमेंडमेंट जो पूरे देश में था। देखिए, इट्स ए नीट क्वेश्चन। अब धारा 370 की बात करते हैं, उसका दुखड़ा रोते हैं। 73वां संशोधन और 74वां संशोधन, जिससे लोक राज और पंचायती राज, या जिसे कहते हैं विकेंद्रीकरण पावरों का, वो एक ग्राउंड पे अचीव करना था सरकार ने, लोगों ने, सिस्टम ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, एस्टेब्लिशमेंट में, वो जम्मू कश्मीर में ये लोग नहीं कर पाए। लेकिन आज ये खोखली राजनीति की भारतीय जनता पार्टी जर गई। इससे पंचायतों की बात करें आपके यहाँ पे, कि पहले जो पंचायतों का जो चुनाव कहीं कहीं 60s में कहीं हुआ, उसके बाद कहीं 80s में कहीं हुआ, फिर 90s में 2001 में हुआ उसके बाद, और चौथा अभी तक सिर्फ 4 बार पंचायत चुनाव जम्मू कश्मीर हो पाए। और जो पंचायतें यहां बनती थी, आपके ध्यान में ले आऊं कि हाँ, जो 2011 में जो पंचायती राज की पंचायतों की चुनाव, उसमें फिर हालांकि हमारी पॉलिटिकल पार्टी उस वक्त हुकूमत का नहीं थी, लेकिन फिर भी की पंचायतों की तरफ थोड़ा सा हल्का सा जिसे कहते हैं फोकस देने की कोशिश की गई। बट इवन देन, अब 2011 के और 2018 के पंचायत चुनाव को अगर हम कंपेयर करें, प्रधानमंत्री आवास योजना के जो केस थे, पर ईयर एक पंचायत को 2 या 3 मिलते थे वर्ष 2011 तक की पंचायतों को। आज ऐसी पंचायतें भी हैं जहां 300 प्रधानमंत्री आवास योजना का 1-1 करोड़ का बजट है। पहले तो विधानसभा का बजट ही होता है, ऐसी पंचायतें भी हैं जिनका 1-1 करोड़ का बजट है। 25-23 कुछ लाख तो उनको मिलेगा, फिर बीडीसी फंड में, डीडीसी फंड में और मनरेगा में। ऐसी पंचायतें भी जहां पे 1-1 करोड़ के ऊपर खर्च किया जा रहा है। डिसीजन मेकिंग पावर पंचायत पंचायतों को। अब मेन विषय पे आ जाऊं, डिले क्यों? डिले का सीधा आपको बता दूं, 2 विषय हैं। देयर इज अ डिजिटल ट्रेंड एंड देयर इज अ कोर्ट जजमेंट आल्सो कि ओबीसीज को रिजर्वेशन लोकल म्युनिसिपल पोस्ट में जो जम्मू कश्मीर नहीं थी, वन पार्ट। दूसरा, ऐसे वार्ड हैं जहां पे 27,000, 28,000, 30,000 वोट, और ऐसे वार्ड भी हैं जहां पे 3,000 वोट ही है। इनको कहीं ना कहीं हार्मोनाइज करना। अब सवाल होगा, अभी क्यों? अरे ये जब ये वार्ड की जो रिजर्वेशन, डी रिजर्वेशन और वोटर जो पब्लिक डोमेन रहेंगे, उनके ऑब्जेक्शन में ये 2 विषय उभर के आए हैं। ओबीसी समाज ने एक डिटेल मेमोरेंडम दिया है सरकार को, इसी तरीके से वार्ड्स को हार्मोनाइज करने के लिए मेमोरेंडम की बात की गई है। जान बोले सिर्फ 7 दिन में लेना, उसको डिस्कस करके फिर हम फटाफट चुनाव करवाने का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव रिप्रेजेंटेशन हो, कॉम्प्रिहेंसिव राइट मिले सबको अपना, जिसे कहते हैं अपना। नहीं, जाहिर सी बात है कि अब शेख अब्दुल्ला को पार्टी से निकाला गया। बख्शी मोहम्मद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सरकार दी थी। उनके बाद सादिक साहब ने कांग्रेस में बात किया था। क्या बात कर रहे हैं? अरे मतलब क्या मतलब बख्शी गुलाम मोहम्मद नेवर जॉइंट कांग्रेस। सर, सारे सब दौरान यहाँ कैंसी यूनिट कांग्रेस में हुआ। बख्शी गुलाम मोहम्मद कांग्रेस के पहले मिनिस्टर रहे। आप प्लीज 75 के बाद फिर फारूक साहब साल 1.5 साल जीएम चल। अरे वो पीडीपी का छोटा सा चिटपुट सरकार आप ही रहे वहां पे। प्लीज चेक योर फैक्ट्स। शेख अब्दुल्ला साहब आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, क्या बात कर रहे हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस के सारे लोग तो जेल में थे, अब क्या करते हैं? अरे भाई, बख्शी गुलाम मोहम्मद तो शेख अब्दुल्ला के साथ ही उन्होंने, अरे भाई शेख अब्दुल्ला के साथ जब जेल में डाला तो ही जॉइंड कांग्रेस। मेरा ख्याल है मुजफ्फर साहब, मैंने अपना फैक्ट बता दिया। चलिए, ठीक है, मैं पढ़ाने